राजा विक्रम सिंह के दरबार में हमेशा की तरह चहल पहल थी। मंत्री लोग राज्य की समृद्धि की बातें कर रहे थे और सैनिक अपनी वीरता के किस्से सुना रहे थे। तभी दरबार में सबसे अनोखा पात्र प्रवेश करता है, बंकेलाल, अपनी चालाक मुस्कान और टेढ़ी मेढ़ी अक्ल के साथ। बंकेलाल के मन में हमेशा यही ख्वाहिश रहती थी कि किसी तरह राजा की गद्दी उस तक आ जाए। उस दिन उसने सोचा, अगर मैं राजा को इतना बड़ा लालच दे दूं कि वह खुद ही फंस जाए, तो सारा राज्य मेरा हो सकता है। उसने दरबार में घोषणा की, महाराज, मैंने एक ऐसा जादुई हाथी देखा है जो सोने का बना है और रात को सचमुच जीवित हो उठता है। अगर वह हमारे राज्य में आ गया तो पड़ोसी राजाओं के होश उड़ जाएंगे। राजा विक्रम सिंह तुरंत उत्सुक हो उठे। सोने का हाथी? यह सच है, बंकेलाल? बंकेलाल ने बड़ी मासूमियत से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, झूठ बोलकर मैं क्या पाप कमाऊंगा। वह हाथी पास के जंगल में एक तांत्रिक के पहरे में है। अगर अनुमति मिले तो मैं उसे पकड़कर ले आऊं। राजा को लोभ आ गया और उन्होंने तुरंत बंकेलाल को सेना देकर भेज दिया। बंकेलाल जानता था कि जंगल में कोई सोने का हाथी नहीं है। असल में वहां एक भयंकर दैत्य रहता था, जिसे देखते ही लोग डर के मारे भाग जाते थे। बंकेलाल ने सोचा, मैं राजा को वहां भेज दूंगा। दैत्य उसे ही खा जाएगा और फिर गद्दी मेरी। पर जैसा हमेशा बंकेलाल के साथ होता था, उसकी चाल उल्टी पड़ गई। जब राजा और उसकी सेना जंगल पहुंची तो दैत्य सचमुच निकल आया। राजा ने तलवार खींच ली और युद्ध शुरू हो गया। दैत्य को लगा कि सामने कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि शेरदिल योद्धा है। काफी संघर्ष के बाद दैत्य डरकर भाग गया और जंगल हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। राजा विक्रम सिंह विजयी होकर दरबार लौटे। लोगों ने उनकी जय जयकार की। राजा बोले, बंकेलाल, तुम्हारी सूचना सच निकली, क्योंकि उस दैत्य का आतंक भी सोने से बढ़कर था। अब जंगल हमारा है और प्रजा सुरक्षित। बंकेलाल मन ही मन सोचने लगा, धत्त तेरी की, मैं फंसाने गया था, उल्टा राजा और भी महान बन गया।